प्रमुख ऑपरेशन एक ऐसा टॉपिक जहां से आप लोगों को एनटीपीसी और ग्रुप डी में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। अच्छा, हम लोग 25 और 26 के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन रहे हैं उन सबको इस वाले सेशन में कवर करने वाले हैं, जिनमें से कुछ ऑपरेशन आप लोगों को यहाँ पे थंबनेल पे दिखाई दे रहे होंगे, जैसे ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन केलर, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन कालनेमी, ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। इनके अलावा भी जो ऑपरेशन रहे होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे, उन सबको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। लेकिन सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी का ये फर्ज बनता है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज का पहला ऑपरेशन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहला ऑपरेशन ऑपरेशन ब्रह्मा। मार्च 2025 में भीषण भूकंप से प्रभावित म्यांमार को हेल्प पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया था? तो मैम ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट ऑपरेशन हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। जब हम ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की बात करेंगे तो सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा इसको चलाया गया था 3 स्टेट्स में। 3 स्टेट कौन कौन से हैं? पहला छत्तीसगढ़, दूसरा तेलंगाना और तीसरा महाराष्ट्र। यहाँ पर 27 नक्सलियों को मार गिराया गया, 54 को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया और 84 ने यहाँ पे आत्मसमर्पण किया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं ऑपरेशन सर्द हवा। जब हम ऑपरेशन सर्द हवा की बात करेंगे तो इसे बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है, स्पेशली गणतंत्र दिवस से पहले। इसको आप यहाँ पे नोट डाउन करिएगा। स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो गणतंत्र दिवस से पहले, है ना, गणतंत्र दिवस से पहले इसको जो है वो चलाया जाता है। किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा। ऑपरेशन शिवा। भारतीय सेना ने 2025 में जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन शिवा। नेक्स्ट है ऑपरेशन हॉक। सीबीआई ने 2025 में भारत में ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए अमेरिका के सहयोग से ऑपरेशन हॉक को संचालित किया। तो यहाँ पे जब हम ऑपरेशन हॉक की बात करते हैं तो ये किसका हो गया? मैम सीबीआई का। लेकिन सीबीआई ने किसकी सहायता से इसको चलाया? तो अमेरिका की सहायता से इसको चलाया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं ऑपरेशन महादेव। जब हम ऑपरेशन महादेव की बात करेंगे तो भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जुलाई 2025 में कश्मीर के दाचिंगम नेशनल पार्क के पास लिदवास क्षेत्र में ये ऑपरेशन चलाया गया, जो कि एक सफल संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियान था। तो इसका मतलब ऑपरेशन महादेव भी किससे जुड़ा हुआ है? तो J&K से। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं ऑपरेशन मुस्कान 11। देखिए, भारत सरकार ने ऑपरेशन मुस्कान को शुरू किया 2014 में, लेकिन जो अदर स्टेट है उन्होंने भी इसको क्या किया? अडॉप्ट किया। यहाँ पे अगर हम ऑपरेशन 11 की बात करते हैं, ऑपरेशन मुस्कान 11 1 से 31 जुलाई 2025 तक तेलंगाना राज्य में बाल श्रम, तस्करी और शोषण के विरुद्ध ऑपरेशन मुस्कान 11 चलाया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन कालनेमी। ये रिसेंटली काफी ज्यादा पूछा गया है। ऑपरेशन कालनेमी 2025 में उत्तराखंड राज्य की सरकार ने साधु संतों का भेष बनाकर लोगों को ठगने वालों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाया। यानी कि जो नकली साधु होते हैं ना, उनके अगेंस्ट में इस ऑपरेशन को चलाया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इसको स्पेशली नोट करिएगा। अमेरिका ने जून 2025 में इस ऑपरेशन के तहत ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किसने चलाया? अमेरिका ने। किसके अगेंस्ट चलाया? ईरान के अगेंस्ट। यानी कि ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को यहाँ पे जो है वो निशाना बनाया गया। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। जब हम ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की बात करेंगे तो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जून 2025 में इजराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध शुरू किया गया एक सैन्य अभियान था। तो यहाँ पे राइजिंग लायन, इसको किसने स्टार्ट किया? तो इजराइल ने स्टार्ट किया। किसके अगेंस्ट में स्टार्ट किया? तो मैम ईरान के विरुद्ध इसको जो है वो स्टार्ट किया। नेक्स्ट है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। अगर हम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की बात करते हैं तो 1, 2, 3 ये किसका ऑपरेशन होगा? तो मैम जून 2025 में ईरान ने इजराइल के विरुद्ध सैन्य हमले के रूप में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जो है संचालित किया। उसके बाद एक ऑपरेशन है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ये इंपॉर्टेंट बनेगा। 1 जून 2025 को ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत यूक्रेन ने रूस के सैनिक ठिकानों पर घातक ड्रोन हमले किए। अब स्पाइडर वेब किसका हो गया? यूक्रेन का। यूक्रेन ने किसके अगेंस्ट चलाया? तो मैम रशिया के अगेंस्ट इसको चलाया। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे ऑपरेशन केलर,
इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करेंगे, टिक करेंगे। ऑपरेशन केलर में पहलगाम हमले के मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड मोहम्मद शाहिद अहमद को मार गिराया गया। यह ऑपरेशन 13 मई 2025 को जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के शोएकल केलर इलाके में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम के द्वारा जो है वो चलाया गया। उसके बाद एक ऑपरेशन आता है ऑपरेशन अभ्यास। जब हम ऑपरेशन अभ्यास की बात करेंगे तो 7 मई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश भर के 244 जिलों में आयोजित नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल, हालांकि जो ऑपरेशन शील्ड था ये भी आपका मॉक ड्रिल के साथ जुड़ा हुआ है, और जब हम ऑपरेशन अभ्यास की बात करते हैं तो ये भी मॉक ड्रिल के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी ये जो ऑपरेशन है आप लोगों के, ये तो मैंने शॉर्ट वीडियो में भी कवर किए हैं, बट फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ऑपरेशन अखंड प्रहार ये भारतीय सेना द्वारा चलाया गया जैसलमेर में अपने ड्रोन सिस्टम का प्रदर्शन करने के लिए। तो ऑपरेशन अखंड प्रहार ये जैसलमेर में इंडियन आर्मी के द्वारा। ऑपरेशन शस्त्र की अगर हम बात करते हैं तो इसे दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया। ये जो सोशल मीडिया पर दादा बनकर के घूमते हैं ना, पिस्टल वगैरह लहराते हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए या उनकी दादागिरी को रोकने के लिए। तो ऑपरेशन शस्त्र किसने चलाया, दिल्ली पुलिस ने। उसके बाद है ऑपरेशन मेगा बुरू, ये झारखंड में चलाया गया माओवादियों का खात्मा करने के लिए। ऑपरेशन सागर बंधु, आपको पता है श्रीलंका में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था दितवाहा, तो श्रीलंका को मानवीय सहायता पहुंचाई गई भारत के द्वारा, कौन से ऑपरेशन के माध्यम से, ऑपरेशन बंधु के माध्यम से, ऑपरेशन सागर बंधु के माध्यम से। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ये अमेरिका के द्वारा चलाया गया वेनेजुएला के अगेंस्ट में, है ना, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, मिशन सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र हवाई खतरों और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारत ने ही जो है वो लॉन्च किया था। ऑपरेशन किया ये उधमपुर के बसंतगढ़ वन क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया आतंकवाद विरोधी अभियान था। ऑपरेशन त्राशीवन ये भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किया गया अभियान। ये जितने भी ऑपरेशन है ये सारे 2026 के ऑपरेशन है। नेक्स्ट है ऑपरेशन स्वदेश। भारत ने ईरान में बढ़ते तनाव और विरोध प्रदर्शनों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए इसे 2026 में जो है वो लॉन्च किया। और उसके बाद है आपका ऑपरेशन थंडर 2025। जब हम ऑपरेशन थंडर 2025 की बात करेंगे तो दिसंबर 2025 में इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन यानी कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने 30,000 जीवित जानवरों को तस्करी से जो है वो बचाया। कौन से ऑपरेशन के माध्यम से, तो मैम ऑपरेशन थंडर 2025 के माध्यम से, है ना। कौन से ऑपरेशन के माध्यम से, तो ऑपरेशन थंडर 2025 के माध्यम से। अब एक क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क का, और वो क्वेश्चन कौन सा है, वो ये है कि भारतीय सेना द्वारा 2025 में बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में चलाए गए राहत और बचाव अभियान का क्या नाम था, ये आप मुझे होमवर्क में बताएंगे। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक के सुपर पास लाइव की। जो टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव है ये आपको एक्सेस देता है 375 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम का। चाहे आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बैंकिंग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप अपने स्टेट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सारे एग्जाम्स के लिए आप टेक्स्ट बुक के सुपर पास लाइव में क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक के सुपर पास लाइव में खुद को जो है वो इनरोल कर सकते हो मात्र और मात्र केवल और केवल 1 रुपए में। ठीक है, अब इनरोल कैसे कर पाओगे तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो आप प्ले स्टोर पे गए और वहां पर आपने टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो फुलफिल कर दी, जैसे आपकी मेल आईडी और प्लस अगर मैं बात करूं मोबाइल नंबर, तो ये आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके की पहली स्क्रीन खुल करके आएगी। हालांकि जब आप सुपर पे हो तो सुपर से कहां पे चले जाना, सुपर से आप सुपर पास पे चले जाना। जब आप सुपर पास पे जाओगे तो ये इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखाई देगी, है ना। यहाँ पे आपने अपने एग्जाम को सिलेक्ट करना है कि आप कौन से एग्जाम के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो अगली स्लाइड आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। जैसे हम रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे रेलवे एग्जाम्स को सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट जब आप सेव एंड प्रोसीड करोगे तो रेलवे एग्जाम में भी वो आपसे पूछेगा कि आप रेलवे में भी कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने 3 एग्जाम को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप डी को सिलेक्ट कर लिया, एनटीपीसी को सिलेक्ट कर लिया और टेक्नीशियन को सिलेक्ट कर लिया। और जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड करोगे तो जिन एग्जाम्स को आपने सिलेक्ट किया है वो एग्जाम्स आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएंगे, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरआरबी टेक्नीशियन। अब आप कहोगे मैम इनकी क्लासेस हम कहाँ पे ढूंढेंगे,
कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपने स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे ना यहाँ पे, तो इसके जो बैचेस हैं लाइव प्लस जो अपकमिंग बैचेस हैं वो आपको नीचे शो कर जाएंगे। जैसे आरआरबी एनटीपीसी का प्रज्ञान बैच आप लोगों का जो है वो बिल्कुल एकदम लाइव है। अपकमिंग ग्रुप डी का बैच है जिसका नाम क्या हो जाता है, अभियान। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट 2 डेज ट्रायल, केवल और केवल 1 रुपए में। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू प्लान्स पे आप जाएंगे। जैसे ही आप व्यू प्लान्स पे गए तो ये आप लोगों को टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव के प्लान्स पता चल जाएंगे। ये जो 1 रुपए वाला है ये तो केवल और केवल आपका एज अ ट्रायल के रूप में है। बाद में अगर आपको चीजें अच्छी लगे तो फिर आप चीजों को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये जो 3 मंथ वाला सुपर पास लाइव है ये 499 है। 499 पे नहीं करना है, यहाँ पे अप्लाई कूपन का ऑप्शन है। अप्लाई कूपन क्या करोगे आप, यहाँ पे RIYA रिया, और जैसे ही आप अप्लाई कूपन करोगे तो ये जो टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव का जो प्राइस है ये आप लोगों का कम हो जाएगा, है ना। जो आप लोगों को 499 में 3 मंथ का मिल रहा था वो 429 में। ठीक है, लेकिन मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि आप 1 रुपए वाले सुपर पास लाइव में खुद को क्या करें, इनरोल करें, लेकिन कूपन कोड जरूर यूज करना है। कौन सा वाला, RIYA रिया। ये तो हो गया आप लोगों का एक इजी वे। आप क्या कर सकते हो, आप जहां पर अभी क्लास चल रही है ना, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को जो है वो सुपर पास लाइव का लिंक मिल जाएगा। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे मान लो मेरी क्लास हुई है ना, कोई रिसेंट की आप मेरी किसी भी क्लास को ओपन कर लेना। जैसे मैं अपनी ये वाली क्लास ओपन कर लेती हूँ, ग्रुप डी वाली, है ना। जैसे ही मैंने इस क्लास को ओपन किया तो यहाँ पे मेरे को डिस्क्रिप्शन में जाना है। ठीक है, जैसे ही मैं डिस्क्रिप्शन में जाऊंगी तो ये मोर पे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको रेलवे कोर्स का लिंक जो है वो मिल जाएगा। जैसे आरआरबी एनटीपीसी प्रज्ञान लाइव कोर्स 2026, आरआरबी ग्रुप डी अभियान लाइव कोर्स 2026। तो जैसे एनटीपीसी का जो प्रज्ञान बैच है, आप जैसे ही लिंक को ओपन करोगे ना तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से जो है वो चीजें खुल करके आ जाएंगी। ठीक है, आपको पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। जब आप 1 रुपए में एनरोल करोगे तो एटलीस्ट पीडीएफ और जो आप लोगों की पीवाईक्यूज हैं प्लस जो आप लोगों की नोट्स हैं उनको एक बार आप लोग क्या कर लेना, डाउनलोड यहाँ पे कर लेना। ठीक है, इसको ऐसे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे तो हमें सुपर पास लाइव के प्लान पता चल जाएंगे। सुपर पास लाइव ट्रायल 1 रुपए, लेकिन यहाँ पे अप्लाई कूपन क्या करेंगे, अप्लाई कूपन करेंगे RIYA रिया, RIYA रिया। और जैसे ही आपने इसे अप्लाई किया तो ये जो प्लान्स है ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आप लोगों के अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आप को क्या कर सकते हो, आप अपने आप को टेक्स्ट बुक के सुपर पास लाइव में एनरोल कर सकते हो। अब हम लोग मुलाकात करेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए मेरे साथ और हमारी पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच।